जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर नए और नियम लिए जाते हैं। बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो मकर संक्रांति के दिन ही पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो 12 महीने तक हमें लेने होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जो नियम बता रही हूँ, मकर संक्रांति के दिन ही लेना है और मकर संक्रांति के दिन ही खत्म हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान का फल 100 गुना होता है। जितना भी पुण्य कर सके आप उतना पुण्य जरूर करना है। तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव निकले उसके पहले हमें उठ जाना है। पानी में हमें तिल डालकर स्नान करना है। तो आपको गंगा में नहाए उतना आपको फल मिलेगा, इसलिए नहाते समय आप नहाने के पानी में तिल जरूर डालें। तो आइए जानते हैं कि कौन सा नियम है जो हम मकर संक्रांति के दिन ले सकते हैं। सासू जी के बहुत नियम हैं जो आप मकर संक्रांति के दिन ही लें और पूरा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सूती से जगाने का नियम बता रही हूँ। सासू जी और ससुर जी को आप सूती से जगा सकते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद सासू जी और ससुर जी को जगाना है। और सासू जी के लिए देखिए हमें एक साड़ी लेनी है और साड़ी में श्रृंगार लेना है। 16 श्रृंगार ले सकते हैं, 16 श्रृंगार लेना है। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं ले पा रहे हैं तो जितना चाहें आप श्रृंगार ले सकते हैं। कहते हैं कि सुहाग का दान करने से सुहाग बढ़ता है, इसलिए अपने सासू जी को जो पसंद आए वो साड़ी लें और सुहाग का सामान रखें। साड़ी के साथ ही हमें पेटीकोट रखना है और विथ ब्लाउज की साड़ी नहीं हो तो आपको एक ब्लाउज पीस भी रखना है। ये पूरी हमें एक ड्रेस लेनी है, उसके ऊपर श्रृंगार का सामान लेना है और ससुर जी के लिए हमें ड्रेस लेनी है। ड्रेस के ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है। मैंने यहाँ पर 50 रुपये रखे हैं। आप चाहें जितना सामर्थ्य हो आप रख सकते हैं। साथ ही अगर हो सके तो आप चप्पल की जोड़ी भी ले सकते हैं और हमें एक नारियल लेना है। उसके बाद हमें मिठाई लेनी है। आप तिल के लड्डू ले सकते हैं, गजक ले सकते हैं या फिर जो चाहे आप मिठाई ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेना है और सुबह स्नान करने के बाद हमें सासू जी और ससुर जी को जगाना है और उनको देना है। उसके बाद उनके पाँव छूने हैं और आशीर्वाद लेना है। देखिए सासू जी और ससुर जी भी माता पिता ही होते हैं। उनका आशीर्वाद लेने से घर में लक्ष्मी आती है और घर में सुख और शांति बनी रहती है। अगर आप चाहें तो बिछे की जोड़ी, पायल की जोड़ी भी रख सकते हैं। देखिए सासू जी के बहुत ही नेक होते हैं, तो आप सासू जी और ससुर जी को सीढ़ियाँ उतार सकते हैं। देखिए सीढ़ियाँ उतारे या चढ़ाए दोनों एक ही नेक होते हैं। सासू जी और ससुर जी को सीढ़ियाँ उतार सकते हैं। तो आप जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उन पर आप रुपये रखते जाएं। जैसे आपने पहली सीढ़ी पर 10 रुपये रखे हैं तो आप दूसरी सीढ़ी पर 20 रुपये रखे। इस तरह रुपये बढ़ाते जाना है और लास्ट सीढ़ी पर हमें रुपये रखते जाना है। लास्ट सीढ़ी पर पैसे रखने हैं, वो भी सासू जी और ससुर जी उठा लेंगे। उसके बाद आप सासू जी को साड़ी ओढ़ा सकते हैं और ससुर जी को ड्रेस दे सकते हैं। ड्रेस के ऊपर हमें पैसे रखने हैं। हमें सासू जी और ससुर जी को कपड़े देने हैं, यही साड़ी और श्रृंगार का सामान देना है और ससुर जी को ड्रेस और रुपये देने हैं और साथ में हमें तिल के लड्डू या मिठाई देनी है। तो आप इस तरह सासू जी और ससुर जी को सीढ़ियाँ उतार और चढ़ा भी सकते हैं। साथ ही सासू जी को आप चौक में खड़ा रखकर साड़ी ओढ़ा सकते हैं, ये भी एक नियम है। उसके बाद सासू जी को तालाब के किनारे ले जाकर बिठा दिया जाता है और वहाँ से गीत गाते हुए लाते, ढोल बजाते हुए और वहाँ पर सासू जी को बेस पहना कर घर पर लेकर आते हैं। और पड़ोसी के यहाँ पर भी सासू जी रूठ कर बैठ जाते हैं और वहाँ पर आप सासू जी को साड़ी ओढ़ाकर और उसके बाद गीत गाते हुए घर पर लाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेक हैं जो आप सासू जी के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको सासू जी के जो नियम होते हैं वो बताए हैं
तो आप इस तरह सासू जी के नेक कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बात आपको समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मकर संक्रांति के राम राम।